आज मैं इसे कांग्रेस की जीत और मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार की हार के तौर पे देखता हूँ। उन्हें घुटने टेकने पड़े। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शक्ति, दबाव और लोकतांत्रिक ढंग से किए गए आंदोलन से। और राहुल जी तो पहले दिन कह रहे थे मैं अकेले जाने को तैयार हूँ, पर उस समय जिद में था प्रशासन। पर मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया को, धन्यवाद दूंगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, धन्यवाद दूंगा सभी जनमानस को जिन्होंने मजबूर किया इस सरकार को घुटने टेकने के लिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, हर धर्म, हर मजहब की जब कोई पार्थिव शरीर होता है, मैयत होती है, तो एक कुछ मजहबी असूल होते हैं, धार्मिक बंधन होते हैं। हिंदुओं में सूर्यास्त के बाद, सूरज डूबने के बाद और दूसरे दिन तक, सूरज उगने तक किसी चिता में आग नहीं लगाई जाती। क्या जरूरत पड़ गई थी 2:30 बजे आग लगाने की? चिता में 2 घंटे इंतजार कर लेते, 3 घंटे, उसके बाद सूर्योदय हो जाता, कर लेते। दूसरा, मुखाग्नि देने का, आग लगाने का अधिकार परिवारजन को रहता है, तो वो काम क्यों नहीं किया गया? तीसरा, एक प्रोटोकॉल होता है, एक सम्मान होता है पार्थिव शरीर का, उसे मिट्टी का तेल डाल के आपने जलाया, डीजल डाल के जलाया आपने। और चौथा, जो सबसे बड़ी कसक थी कि क्या माँ बाप, भाई, परिवार वालों को उसके अंतिम दर्शन का अधिकार नहीं था, उसका चेहरा देखने का? और चूंकि वो लड़की, शादी नहीं हुई थी, तो इसलिए स्थानीय हिंदू धर्म के मुताबिक उसे हल्दी लेपन आवश्यक था, हल्दी लगाना जरूरी था, क्योंकि शादी नहीं हो पाई थी। तो इन लोगों ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, उस पार्थिव शरीर का अपमान किया है। ईश्वर भी कभी इन्हें माफ नहीं करेगा, कुदरत इन्हें सजा देगी। और इसकी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार की। देखिए, मैं आश्चर्यचकित हूं, एडीजी रैंक का, जो डीजी रैंक का अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि बलात्कार नहीं हुआ, तो कौन सा दरोगा, कौन सा डीएसपी, कौन जांचेगा एसपी? कैसे तफ्तीश इंडिपेंडेंट होगी? इसीलिए जो प्रियंका जी ने कहा है, मैं उस पर बल देता हूं कि सीबीआई की जांच हो, परंतु हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो, देख रेख में हो, जांच की मॉनिटरिंग वो करते रहें, जिससे सच्चाई सामने आए। और शायद उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मालूम है, बता दूं, बलात्कार की परिभाषा निर्भया कांड के बाद बदल गई। अब कोई आवश्यक नहीं है, जो आशय उनका था कि वो सीमन ढूंढ रहे हैं, 14 दिन बाद कहाँ सीमन मिलेगा, कहाँ बलात्कार के सबूत मिलेंगे? पर लड़की का बयान अब डाइंग डिक्लेरेशन बन चुका है। जो बयान उस लड़की ने दिया था वो पर्याप्त है सजा दिलाने के लिए। उसके साथ माँ की एविडेंस। राहुल जी ने प्रोग्राम से पहले ये कहा था कि दुनिया में कोई ताकत नहीं हमको जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए रोक सके, और प्रशासन ने बहुत जिद्दोजहद करके परमिशन दी। उन्होंने तो पहले भी कहा था कि मुझे अकेले जाना परमिशन दे सकते हैं तो मैं अकेला भी चला जाऊंगा, लेकिन जाना चाहता हूं। तो उन्होंने 5 आदमियों को परमिशन दी वहां जाने के लिए, और वो गए हैं। और वहाँ परिवार ने आरोप लगाया कि हमको चुप रहने के लिए लालच दिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, तरह तरह की धमकी दी जा रही है, बल्कि जो आरोपी पक्ष है वो जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। ये सब चीज़ें सामने आई हैं, और इससे पूरे मामले से ये खुलासा होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कितनी संवेदनहीन है और अपने दायित्व को निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल रही है। यहाँ पर दलितों को ऐसा लगता है कि रहने की जगह नहीं है, और उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, पहले कभी नहीं हुआ। सर, जिस तरीके देखिए, ये गांधी परिवार की परंपरा है कि वो हमेशा अपने साथी, सहयोगी, कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं, और आज उन्होंने उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रदर्शित किया। ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से निकलती है कि हाँ, हम कार्यकर्ता के साथ में हैं, और कार्यकर्ता भी इसीलिए
वो सम्मान करता है, इनके पीछे खड़ा रहता है, यही सब शायर करता है। ताकि सारी जो ग्रीवांसेस हैं उनके वो नोट कर लिए गए हैं और तमाम जो कार्रवाई है वो की जाएगी आगे। कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, सीनियर अधिकारी आज आए हैं 20 दिन के बाद और अभी ये कह रहे हैं कि हमने ग्रीवेंसेस नोट कर लिए हैं। नोट करिए इस बात को, नोट कर लिए। अब तक इनको ये नहीं पता कि उनके ग्रीवेंस क्या है। ग्रीवेंस तो ये भी है कि बगैर माँ बाप की परमिशन के, बगैर उनके पूछे हुए, बगैर उनकी मौजूदगी के उनकी बेटी को जला दिया गया, प्रशासन ने, पुलिस ने मिल के जला दिया गया। गिरवांश तो ये भी है, गिरवांश तो ये भी है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद फिर नकारा जा रहा है कि उनके साथ, पीड़िता के साथ आरोप रेप नहीं हुआ। और आरोप तो ये भी है, शिकायत तो ये भी है कि डीएम वहाँ जाके और धमकाते हैं, उनको चुप रहने के लिए कहते हैं। शिकायत तो अनेक हैं, लेकिन सरकार को अभी तक पता ही नहीं था कि ये शिकायतें हैं। लेकिन डीजीपी को ये तो बताना चाहिए। अगर वो अपना जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हैं या सरकार पल्ला झाड़ती है और लोकल प्रशासन के ऊपर डाल देती है, तो ये तो कहना पड़ेगा कि लोकल प्रशासन की जो एक्शन है वो गलत था और उसी के कारण कार्रवाई की है। तो ये तो कम से कम स्वीकार करें। पुलिस के अधिकारी, गृह सचिव ये कह रहे हैं कि हाथरस कोई भी जा सकता है, किसी को भी नहीं रोका जाएगा। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस नेताओं को रोकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। कुल मिला के अधिकारी कुछ और बोल रहे हैं, गांव में कुछ और हो रहा है। कुल मिला के हाथरस के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार सवालों के घेरे में है। कभी पुलिस कहती है कि रेप के कोई प्रमाण नहीं मिले, 11 दिन तक सैंपल नहीं भेजा गया तो रेप के प्रमाण कैसे मिलेंगे। एसआईटी को लेकर कहा जा रहा है कि अधिकारियों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। हमें लगता है लीपापोती का पूरा कार्यक्रम है, ऊपर से ही दबाव है अधिकारियों पे और मुख्यमंत्री स्वयं सारी चीज़ों के जिम्मेदार हैं। कहते हैं कि अधिकारियों का नार्को टेस्ट होगा। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री का एक बार नार्को टेस्ट हो जाए तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,